हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग पर ही बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन हाइडिंग या फिर डेटा हाइडिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एनकैप्सुलेशन क्या है और वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग या फिर डेटा हाइडिंग से अलग किस तरीके से है, और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब आंसर की ओर। सो सबसे पहले हम आंसर करने वाले हैं कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है? अगर आपको नहीं पता एनकैप्सुलेशन क्या है, सो मैं आपको पहले नॉन टेक्निकल टर्म में एक बार क्लियर कर देता हूँ कि एनकैप्सुलेशन डेटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप करना है, बस। एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा एंड मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट के अंदर डेटा और मेथड्स, जिसे आप वेरिएबल और फंक्शंस कहते हैं, उन दोनों को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप करना ही एनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है, इट इज अचीव्ड इन C++ लैंग्वेज बाय क्लास कॉन्सेप्ट। और जो हमारा डेटा होता है या फिर हम जिसे वेरिएबल बोलते हैं और जो फंक्शंस होते हैं, वो दोनों चीज़ें क्लास के अंदर ही होती हैं। आई मीन टू से कि एक क्लास डिक्लेयर करते हैं और उस क्लास के अंदर उसके कुछ फंक्शंस और कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, combining of state and behavior in a single container is known as encapsulation। मतलब एक ही क्लास के अंदर स्टेट मतलब मैथ डेटा वेरिएबल्स, आपके वेरिएबल्स, और बिहेवियर्स मतलब आपके मेथड्स को एक सिंगल कंटेनर के अंदर रैप करना। एक सिंगल कंटेनर क्या हुआ? सिंगल कंटेनर हो गया हमारा क्लास। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन। अब आपको मैं समझाता हूँ एक लाइन में कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन डेटा और फंक्शंस का एक सिंगल यूनिट में होना एनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल। सो हमारे पास एग्जांपल आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ऑफिस है और ये ऑफिस को आप एक क्लास बोल सकते हो। ओके, ये ऑफिस है और ऑफिस के अंदर 3 सेक्शन है, फाइनेंस सेक्शन, सेल्स सेक्शन एंड अकाउंट सेक्शन। ओके, सो इन तीनों का अपना अपना काम, अलग अलग काम है। फाइनेंस का फाइनेंस से रिलेटेड है, अकाउंट सेल्स का सेल्स से रिलेटेड काम होता है और अकाउंट्स का अकाउंट से रिलेटेड होता है। ओके, सो जो डिटेल्स होती हैं, जैसे फाइनेंस की डिटेल है तो वो फिनांस वाले ऑफिसर्स के पास ही होती है, वो सेल्स वालों के पास नहीं होती। लेट सपोज कि सेल्स वालों को अकाउंट्स का या फिर फाइनेंस का डेटा चाहिए, सो वो उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उनको परमिशन नहीं है कि वो सेल्स या फिर किसी भी अलग सेक्शन का डेटा एक्सेस कर सकें। ओके, सो डेटा एक्सेस करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? डेटा एक्सेस करने के लिए उन्हें उस पर्टिकुलर सेक्शन के किसी मेंबर से डेटा मांगना पड़ेगा, तभी उनको वो डेटा मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। सो एनकैप्सुलेशन भी इसी तरीके से है कि जो हमारा सेक्शन है या फिर जो हमारा कंटेनर है, उसके अंदर अपने डेटा को रखना सेफ, दूसरे सेक्शन वालों के साथ डेटा शेयर ना करना ही एनकैप्सुलेशन है। डेटा को रैप करना अपनी ही क्लास में। ओके, सो आई होप आपको एनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन और एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू डेटा हाइडिंग। सो डेटा हाइडिंग क्या है? डेटा हाइडिंग एक टेक्निक है विच इज यूज टू हाइड इंटरनल डिटेल्स। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है आपका, उसमें आपका नाम जो है वो पब्लिक हो सकता है। ठीक है, आपको पता होगा, आपके घर वालों को पता होगा या फिर आपके रिलेटिव्स को भी पता होगा, बट लेकिन जो आपका बैलेंस है उसके अंदर, बैलेंस आप ही को पता होगा या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स को पता होगा। और जो
पिन नंबर है, एटीएम पिन नंबर है, वो भी आप ही को पता होगा ऑब्वियसली। तो जो चीज़ें पब्लिक नहीं है, जैसे कि आपका बैलेंस, आपका एटीएम पिन, सो वो सब चीज़ें प्राइवेट रखी जाती हैं, ठीक है। रियल लाइफ में आप उनको प्राइवेट रखते हो ताकि कोई और बंदे को ना पता लगे। सेम इसी तरीके से सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट है डेटा हाइडिंग का। और डेटा हाइडिंग का मतलब है कि इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को हाइड करना। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनता है एक क्लास का, उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं वो हाइड करना दूसरे क्लास से, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डेटा हाइडिंग क्या है। डेटा हाइडिंग सिर्फ एक टेक्निक है टू हाइड इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इंटरनल डिटेल्स को हाइड रखने की एक टेक्निक है डेटा हाइडिंग। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। डेटा हाइडिंग एंश्योर्स और वी कैन से गारंटीज टू रेस्ट्रिक्ट द डेटा एक्सेस टू क्लास मेंबर्स। ओके, सो डेटा हाइडिंग क्या करता है, एक इंश्योर करता है, गारंटी देता है कि जो आपने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखा है, जो आपने हाइड करना चाहते हो आप डेटा मेंबर्स को, वो दूसरे क्लास मेंबर को एक्सेस नहीं हो पाएंगे। और दूसरे क्लास मेंबर को रेस्ट्रिक्ट है उस डेटा का एक्सेस, मतलब कोई और उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, सो थर्ड पॉइंट अब आता है हमारा। डेटा हाइडिंग मीन्स हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स विद इन द क्लास टू प्रिवेंट इट्स डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ओके, सो यहाँ पर भी वही है कि डेटा हाइडिंग का मतलब है कि इंटरनल डिटेल्स, इंटरनल डेटा को हाइड करना एक क्लास के अंदर। मतलब एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एक प्राइवेट मेथड बनाया या फिर एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया। मेंबर फंक्शन है तो आपका वेरिएबल ही होगा, ठीक है। तो उस मेंबर, डेटा मेंबर को हाइड करना और उस डेटा मेंबर का डायरेक्ट एक्सेस करवाना बाहर से, ठीक है। मतलब क्लास के बाहर का कोई भी बंदा, क्लास के बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट उस मेंबर फंक्शन को, मेंबर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, सो डेटा हाइडिंग का मतलब ही यही है कि इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना। ओके, अब इसके फायदे क्या क्या है। इट मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी। अब जो डेटा है वो उसकी इंटीग्रिटी रहती है, मतलब डेटा सिक्योर रहता है। लास्ट है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। अब डेटा हाइडिंग जो है वो उप्स के अंदर ही आती है, मतलब उप्स के अंदर ही यूज होती है डेटा हाइडिंग। सी लैंग्वेज में डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, वो सिर्फ सी प्लस प्लस और बाकी जितनी भी हमारी क्या उप्स सपोर्ट करने वाली लैंग्वेजेस हैं उनमें ही डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो अब बढ़ते हैं एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग के डिफरेंस की ओर। सो जो फर्स्ट डिफरेंस है डेटा हाइडिंग और एनकैप्सुलेशन के बीच, वो ये है कि डेटा हाइडिंग क्या करता है, डेटा हाइडिंग कंसंट्रेट करता है ऑब्जेक्ट के मेंबर्स के ऊपर। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, एक क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो उन पर ही कंसंट्रेट करता है। ओके, और जो एनकैप्सुलेशन है, एनकैप्सुलेशन फोकस करता है कि डेटा कैसे एक्सेस होगा एंड हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिहेव। ओके, सो डेटा हाइडिंग क्या करता है, डेटा हेडिंग को अपने ऑब्जेक्ट मेंबर से मतलब है जो क्लास के अंदर बने हुए हैं, और डेटा एनकैप्सुलेशन को मतलब है कि डेटा कैसे एक्सेस होगा और डिफरेंट बाकी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि डेटा हाइडिंग अपने से मतलब रखता है और एनकैप्सुलेशन फोकस करता है कि डेटा को कैसे एक्सेस होगा और उसके एक्सेस होने के बाद बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। सेकंड पॉइंट है, इन डेटा हाइडिंग द डेटा हैज टू बी डिफाइंड एज प्राइवेट ओनली। ओके, सो अगर आपको किसी भी चीज को प्राइवेट रखना है तो आप उसको संभाल के रखते हैं, उसको थोड़ा छुपा के रखते हैं। तो सेम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में डेटा हाइडिंग में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको प्राइवेट रखते हैं ताकि वो डेटा हाइड हो सके। ओके, सो हाइड करने के लिए हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। इन डेटा एनकैप्सुलेशन द डेटा कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, जबकि एनकैप्सुलेशन में डेटा पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, डेटा हाइडिंग इज बोथ अ प्रोसेस एंड टेक्निक इन इटसेल्फ। सो डेटा हाइडिंग जो है वो अपने आप में एक प्रोसेस भी है और एक टेक्निक भी है। और जबकि
डेटा एनकैप्सुलेशन जो है वो एक प्रोसेस है डेटा हाइडिंग का, सब प्रोसेस है डेटा हाइडिंग का। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन वर्सेस डेटा हाइडिंग। ओके, सो लास्ट पॉइंट है, while data hiding focus is on restricting data use in program to assure data security, data encapsulation focuses on wrapping or encapsulating the complex data to present a simpler view to the user. सो डेटा हाइडिंग फोकस करता है कि जो भी डेटा मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और एक्सेस करे, कोई और ऑब्जेक्ट एक्सेस करे, उसे सिक्योरिटी देना। ठीक है, मतलब मैंने उस वेरिएबल को हाइड कर दिया तो कोई भी बाहर का ऑब्जेक्ट आके उस डेटा को, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, तो इट मीन्स जो मेरा डेटा है वो डेटा सिक्योर रहेगा। ठीक है, सो डेटा हाइडिंग फोकस करता है कोई भी बाहर के ऑब्जेक्ट को इंटरनल डिटेल एक्सेस कराने से, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करता है वो। सो डेटा हाइडिंग एश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, डेटा हाइडिंग मीन्स डेटा सिक्योरिटी, जबकि डेटा एनकैप्सुलेशन फोकस करता है रैपिंग पे सिर्फ। ठीक है, डेटा एनकैप्सुलेशन सिर्फ रैपिंग पे फोकस करता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल तरीके से यूजर को प्रेजेंट किया जाए। ओके, डेटा एनकैप्सुलेशन सिर्फ और सिर्फ रैपिंग करता है। इस रैपिंग से होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उस कॉम्प्लेक्स डेटा को भी यूजर को आसानी से प्रेजेंट कर दिया जाता है। ओके, जबकि डेटा हाइडिंग सिर्फ डेटा को हाइड करने के काम आता है, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के काम आता है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि डेटा हाइडिंग क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब बाकी की बात आगे आता है एक एग्जाम्पल कि हमें इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी बनाना था। सो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको थियोरेटिकल पार्ट समझा रहा हूँ उसका। बाद में जब ये सारे क्वेश्चन मेरे खत्म हो जाएंगे तब मैं इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिकल वीडियोस भी अपलोड करूंगा। ओके, सो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगता है और मुझे उस पर वीडियो अपलोड करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप पे ज़रूर मैसेज करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी और कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं उन प्रैक्टिकल वीडियोस में उन पॉइंट्स को अच्छे से डिफाइन करूंगा। ओके, सो थैंक यू। आज की इस वीडियो में बस इतना।